इस जमीन के बनने से आज तक इसमें कई परिवर्तन आए हैं। आज हम इन्हीं में से एक परिवर्तन की बात करेंगे जिसने अर्थ को टोटली चेंज कर दिया था। इस परिवर्तन को आइस एज के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइस एज कब आया, इंसानों ने इसका मुकाबला कैसे किया और नेक्स्ट आइस एज कब आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइस एज वो टाइम है जब अर्थ के एक बड़े हिस्से पर बर्फ आ जाती है और हर चीज जम जाती है। आज से लगभग 200 साल पहले जियोलॉजिस्ट ने यूरोप में ग्लेशियर्स पर रिसर्च करते हुए इस बात का पता चला है कि अर्थ ने काफी चेंजेस ऑब्जर्व की है। पत्थरों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया है कि अर्थ ने कई आइस एजेस को फेस किया है। आइस एज के बारे में मजे की बात यह है कि इसमें हर वक्त अर्थ का टेम्परेचर कम नहीं रहता, बल्कि ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसको ग्लेशियर पीरियड कहते हैं। इसमें कभी ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और कभी ये दोबारा जम जाते हैं। ये आइस एज आज की सर्दियों की तरह 2-4 महीने का नहीं, बल्कि ये लाखों साल तक चलता रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जमीन के नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो इलाके हैं जहाँ हर वक्त बर्फ जमी रहती है, जो कि गर्मियों में कुछ पिघल जाती है, लेकिन अगर ज्यादा गर्मी ना हो तो ये बर्फ नहीं पिघलती और सर्दियों में इस पर और बर्फ गिर जाती है। इस तरह ये बर्फ आगे जाकर अर्थ के काफी एरिया को कवर कर लेती है। इस तरह आइस एज स्टार्ट हो जाती है। अब हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लग जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक आइस एज में बर्फ की तह 12,000 फीट तक हो सकती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अब तक अर्थ 5 आइस एजेस को फेस कर चुकी है। 24,000 साल पहले आइस एज अपने पीक पर थी, जब बर्फ ने जमीन के 30% हिस्से को कवर कर लिया था। लोगों को यहाँ से किसी गर्म इलाके शिफ्ट होना पड़ा था। जिन इलाकों में बर्फ होती थी वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस हो जाता था, जबकि पूरी दुनिया के एवरेज टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता। इस आइस एज में ज्यादातर इंसान अफ्रीका में रहने लगे थे और इन पर आइस एज का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इस एज में इंसानों ने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी, क्योंकि उस वक्त इंसानों के पास तो वो सुविधाएं ही नहीं थी जो आज के इंसानों के पास है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उस वक्त का इंसान आज के इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट था। क्लाइमेट चेंजेस को देखकर उनको पहले ही इस खतरे का अंदाजा हो गया था और वो गर्म इलाकों में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जो इंसान इस इलाकों में रहे उनको इस टाइम में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। इन लोगों ने कारों में रहना शुरू कर दिया और बड़ी दिक्कतों के बाद अगर इनको कोई जानवर मिलता तो वो इसे खाते और इसकी स्किन से खुद को कवर कर लेते। इसी टाइम में बहुत सी स्पीशीज इन हालात का मुकाबला ना कर सकें और इस दुनिया से खत्म हो गई, जिसमें हमारी तरह दिखने वाले होमिनिम्स, बड़े दांतों वाले हाथी की तरह दिखने वाले मैमोथ्स और चीते की तरह दिखने वाले सैब टूथ टाइगर हैं। आज से 12,000 साल पहले ये आइस एज खत्म हुआ। इसके बाद शुरू हुआ इंटरग्लेशियल पीरियड। इसमें जमीन का टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगता है और अर्थ दोबारा नॉर्मल हो जाती है। आज हम जिस पीरियड में रह रहे हैं ये इंटरग्लेशियल पीरियड है। इस वजह से जमीन का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 15,000 साल के बाद ये टेम्परेचर दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा और ये अर्थ दोबारा एक आइस एज को फेस करेगी। वे आइस एज की मेन वजह तो तापमान में कमी है, लेकिन ये तापमान में कमी आखिर क्यों होती है आइए जानते हैं। अर्थ हीट और एनर्जी सूरज से लेती है, लेकिन अगर किसी वजह से ये हीट और एनर्जी कम हो जाए तो अर्थ का तापमान भी कम होने लग जाता है, जिस वजह से बर्फ बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तापमान में कमी की वजह हो सकती है, क्योंकि कम कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के तापमान में कमी कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आग कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो हमारी अर्थ पर मौजूद वोल्केनोज जब फटते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर ये ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी की वजह से जमीन का तापमान कम हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आइस एज आज से 50,000 साल के बाद आएगा, लेकिन 50,000 साल अभी बहुत दूर हैं। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, अगर इसी तरह फ्यूचर में भी इंक्रीज होती रही तो इंसान आइस एज से पहले ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप इस टॉपिक पर बनी फिल्म आइस एज देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि उस टाइम में जानवरों ने इस तापमान को कैसे फेस किया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।